तो चलिए जी, जो लगातार एक डिमांड जो है वो यहाँ पर सामने आ रही थी बच्चों की स्कूल की छुट्टियों की एक्सटेंशन को लेकर, वो अब हो चुकी है और अब बच्चों को 19th ऑफ जनवरी को स्कूल जाना है। हालांकि जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसमें 17th ऑफ जनवरी तक की जो एक्सटेंशन है वो अनाउंस की गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 17th ऑफ जनवरी को सैटरडे है, 18th ऑफ जनवरी को संडे है और अब बच्चों को, टीचर्स को और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उन्हें स्कूल जाना होगा 19 को, यानी कि 19th ऑफ जनवरी को, मंडे को। तो आज भी सुबह हमने एक वीडियो की थी जिसमें कि हमने एक जेन्युइन डिमांड रखी थी और अपील की थी बच्चों के बिहाफ पे और उन टीचर्स के बिहाफ पे कि स्कूल की छुट्टियों की एक्सटेंशन होनी चाहिए, विंटर वेकेशन को जो है एक्सटेंड करना चाहिए। तो ये जेन्युइन डिमांड को जो है एक बार फिर से सकीना इत्तू जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है उनकी तरफ से सुना गया। दूसरी तरफ ये है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू जो है नसीम जावेद चौधरी जी, उनकी तरफ से भी सुना गया। और अब जम्मू के अंदर जो भी समर जोन के अंदर स्कूल्स फॉल करते हैं, चाहे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पर अब स्कूल की छुट्टियों की एक्सटेंशन की अनाउंसमेंट हो गई है। ये ऑर्डर जो है वो सामने आया है ऑफिशियली। इस ऑर्डर में क्या कुछ लिखा है वो मैं आपको बता दूं। बताया गया है कि एक ऑर्डर सामने आया है, ऑर्डर नंबर 17 DSEJ की तरफ से, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से, और आज ही ऑर्डर सामने आया है। आज जो है वो 14th ऑफ जनवरी है और इसमें कहा गया है कि जो प्रिवेलिंग इंक्लीमेंट वेदर कंडीशंस हैं, यानी कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस अभी फिलहाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रही हैं, उसके चलते जम्मू जो डिवीजन है वहां पर जितने भी समर जोन के अंदर स्कूल्स फॉल करते हैं वहां पर अब बच्चों को स्कूल नहीं जाना होगा। मॉर्निंग से ही बहुत सारे बच्चों के कॉल्स हम तक पहुंचे कि मैम एक वीडियो बना दीजिए, और एक वीडियो हमने बनाई भी और एक जेन्युइन डिमांड रेज भी की गई। और इस डिमांड को सुनते हुए अब बच्चों को स्कूल 19th ऑफ जनवरी को जाना होगा। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑफिशियल ऑर्डर है उसमें 17th ऑफ जनवरी तक जो नोटिफिकेशन है वो दी गई है, लेकिन 18th को जो है वो संडे है, जिसके चलते कि मंडे को यानी कि 19 जनवरी को बच्चों को स्कूल जाना होगा। मैं आपको बता दूं कि वेकेशन जो है वो एप्लीकेबल होंगी टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और स्टूडेंट्स को लेकर। ये एक ऑर्डर जो है वो बहुत ही अच्छा निकलकर सामने आया है, क्योंकि जो पिछली बार ऑर्डर निकलकर सामने आया था उसमें सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए जानकारी दी गई थी, तो टीचर्स को लेकर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्टेट जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसके चलते कि क्लियर आउट नहीं किया गया था कि टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल जाना है या फिर नहीं। लेकिन इस बार जो ऑर्डर सामने आया है उसमें साफ तौर से लिखा गया है कि ये जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल होगा दोनों टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए। और बोर्ड एग्जामिनेशन जो है 10th और 12th क्लास की वो नोटिफाइड स्केड्यूल में ही होगी, वो भी इस ऑर्डर में साफ किया गया है। यानी कि जो डेट शीट्स हैं स्टैंडर्ड 12th और स्टैंडर्ड 10th की वो आ चुकी हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो जब डेट्स हैं वो तभी होंगी, यानी कि उस डेट शीट में कोई भी ऐसा चेंज नहीं होगा। लेकिन चेंज है तो बच्चों के स्कूल जाने पर। हालांकि फ्रॉम नर्सरी टू स्टैंडर्ड 12th तमाम बच्चों को अपने निर्धारित समय पर निर्धारित डेट्स में स्कूल जाना है, लेकिन सिर्फ 10th और 12th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि बच्चों को जो है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर इन केस उनके 19 से पहले पहले कोई उनका डेट शीट के अंदर ये डेट जो एग्जाम है वो स्केड्यूल्ड है, तो उन बच्चों को जो है एग्जामिनेशन देने जाना पड़ेगा। एनी हाउ कुछ भी हो जाए एग्जाम देना पड़ेगा। और मोर ओवर ये भी इसमें लिखा गया है कि आगे एक्सटेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अब आने वाले वक्त में मौसम जो है वो फिलहाल साफ हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल एक अच्छी खबर तमाम उन बच्चों के लिए, वीडियो को शेयर जरूर करें। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू को और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू को, जिनकी तरफ से इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया, क्योंकि वेदर कंडीशन इस तरह की नहीं है। ऑलरेडी ड्राई वेदर स्पेल देखने को मिल रहा है और इस ड्राई वेदर स्पेल के चलते बीमार हो रहे हैं, और ड्राई वेदर स्पेल के चलते बच्चे बीमार हो रहे हैं, जिसके चलते कि इस फॉगी वेदर कंडीशंस में बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना दिक्कत की बात है, एज वेल एज टीचर्स के लिए। क्योंकि जो टीचर्स हैं वो भी बहुत सारी ऐसी टीचर्स हैं आरईटी की खास तौर पर, जिन्हें की दूर दराज की डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर भी स्कूल में जो है टाइमली अटेंडेंस लगानी है, चाहे बच्चे पहुंचे स्कूल में, छोटे बच्चे या फिर नहीं, लेकिन टीचर्स को पहुंचना है। तो ओवरऑल एक अच्छा डिसीजन लिया गया है और इस ऑर्डर के अंदर क्लैरिफाई कर दिया गया है कि टीचर
टीचर्स और बच्चों को और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी स्कूल पहुंचना होगा। ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि जो प्रिपरेशंस है रिपब्लिक डे 2026 की उसको जो है एज पर स्केड्यूल ही कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स की तरफ से जो ऑलरेडी प्रिपरेशंस की जाती हैं उन्हें भी स्केड्यूल्ड टाइम फ्रेम में ही करना होगा और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ चेंज जो है वो बच्चों के स्कूल जाने के लिए है, ना ही बोर्ड एग्जाम जो 10th और 12th स्टैंडर्ड के है उसमें होगा और ना ही रिपब्लिक डे की प्रिपरेशंस को लेकर कोई चेंज होगा। वो जो डेट्स मेंशन की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से या फिर डिपार्टमेंट की तरफ से DSEJ की तरफ से वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ नर्सरी टू 12th स्टैंडर्ड बच्चों को अब स्कूल नहीं जाना होगा और ना ही गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की टीचर्स को जाना होगा। हालांकि प्राइवेट स्कूल्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन अब एक अपील रहेगी, हालांकि वो उन पर डिपेंड है कि उन्हें ये ऑर्डर फॉलो करना है या फिर नहीं, लेकिन अपील ये रहेगी कि आप भी बच्चों और टीचर्स की सेहत को देखते हुए फिलहाल उन्हें रेस्ट करने दीजिए। ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर सकते हैं लेकिन बच्चों को फिजिकली क्लास में ना बुलाएं और ना ही टीचर्स को स्कूल में बुलाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा डिसीजन है, शेयर जरूर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए जेके मीडिया के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।